हमारे आसपास कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन बहुत कुछ उनके आसपास अंधेरों में सिमटा होता है और हमारी निगाहें बार बार उन अंधेरों को चीर कर देखना चाहती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक ख्याल भी चलता रहता है। क्या पता उन अंधेरों को चीर कर देखने पर पता नहीं क्या कुछ निकले। डार्क मैन मिस्ट्री में आज पेश है HP लवक्राफ्ट की कहानी द टेरिबल ओल्ड मैन पर आधारित डरावना बुढ़ा। किंग्सपोर्ट में एक पुराने जमाने का बंगला अब भी है। उसे दूर से देखने पर ख्याल आता है ये किसी बंगले के खंडहर हैं या खंडहरों से बना बंगला। डरावना बुढ़ा इसी बंगले में रहता है, एकदम अकेले। उसके बारे में कई अफवाहें सुनाई पड़ती है। हड्डियों का ढांचा होकर भी बुढ़ा जिस तरह जिंदा था, उसे देखकर किसी के भी जहन में हजारों ख्याल आ सकते थे। वह बहुत अमीर है, लेकिन बुढ़ापे से उतना ही कमजोर और लाचार भी। डरावने बुढ़े के बारे में फैसला रिकी, जेनेक और सिल्वा ने मिलकर लिया था। बुढ़ा इन तीनों साथियों के लिए आसान टारगेट था। रिकी, जेनेक और सिल्वा, ये लोग ऐसे तो अपने पेशे को एक्सटॉर्शन कहते थे, लेकिन एक मर्डर केस में उन दिनों पुलिस की धरपकड़ तेज हो गई थी। शहर से भागकर उन्हें किंग्सपोर्ट में अंडरग्राउंड होना पड़ा था। यहां वे लो रिस्क की छोटी मोटी चोरी चकारी करते थे। किंग्सपोर्ट में सब जानते थे बुढ़े के पास बहुत पैसा है और उस अमीरी का सोर्स बंगले में कहीं छिपे किसी खजाने में था। शायद गोल्ड, सिल्वर या डायमंड। इसके कई सबूत थे, लेकिन लोग उस डरावने बुढ़े के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताते और सोचते थे जिनके कारण वह किंग्सपोर्ट के रिकी एंड कंपनी जैसे लोगों के निगाहों से बिल्कुल सेफ था। बुढ़ा अजीब इंसान था। कहते हैं एक जमाने में वह जहाज का कैप्टन हुआ करता था। वे जहाज जो अफ्रीका जाते थे। हालांकि वह इतना बुढ़ा है कि किसी को याद नहीं उसकी जवानी का जमाना कौन था और वे जहाज कौन से थे। लोगों से उसका मेल जोल बस इतना ही है कि किंग्सपोर्ट में शायद ही कोई उसका असली नाम बता पाए। सर्दियों में समंदर के किनारे किंग्सपोर्ट जिस तरह घने कोहरे में धुंधला और रहस्यमय दिखता है, वैसा ही रहस्य बुढ़े की अजीबोगरीब शख्सियत के आसपास फैला था। बंगले के खंडहर या खंडहरों का वह बंगला समंदर की ओर था, इसलिए लोग उधर कम जाते थे। उधर झाड़ और जंगल उगा रहता था। हवा में रह रहकर पेड़ों की फुसफुसाहट और लहरों के थपेड़ों की गर्जन गूंजती रहती थी। रातों को इधर सिर्फ जानवर बोलते थे। सुनते हैं कि हवेली के सामने वाले कोर्टयार्ड में पेड़ों की कतारों के बीच बुढ़े के पास एक अजीब कलेक्शन है। बड़े बड़े पत्थरों का कलेक्शन क्या कहें, पत्थरों का ढेर कहिए। हर ढेर में बेमेल साइज के पत्थरों को गड्ढ-मड रख दिया गया है, लेकिन गौर से देखने पर लगता है वे गड्ढ-मड नहीं हैं। एक अजीब तरह की सिहरन होने लगती है। उन्हें कुछ इस पैटर्न पर इकट्ठा किया गया है। उन पर रंगों से ऐसे पेंटिंग की गई है वे अफ्रीका के किसी आदिम कबीले के जादुई मंदिर की रहस्यमय मूर्तियां लगने लगती हैं। पत्थरों के ये ढेर उन लड़कों को डराते हैं जो बुढ़े के लंबे लंबे सफेद बालों और दाढ़ी को लेकर उसे चिढ़ाना चाहते हैं, या उन लोगों को जो हवेली की धूल भरी छोटी छोटी खिड़कियों के शीशों पर
पत्थरों की मिसाइलें टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो इस पुराने बंगले में दिलचस्पी लेने वाले लोगों की हिम्मत तोड़ देती हैं। ये बातें उन लोगों से सुनी गईं जिनमें लड़कों से ज्यादा दिलचस्पी थी, जो लोग सिर्फ इस दिलचस्पी की वजह से अंदर चले गए थे कि आखिर पुराने जमाने के उन शीशों वाली खिड़कियों के पीछे क्या है। हालांकि इन लोगों के बयानों से जो तस्वीर बनती है वह साफ सुथरी है। यह बंगला अंदर से पुराने जमाने के किसी जमींदार की हवेली है। हवेली में ग्राउंड फ्लोर पर एक हॉल है। हॉल जितना ही बड़ा है उसमें वैसी ही एक बड़ी मेज है। मेज पर लाइन से सजाकर बड़ी बड़ी बोतलें रखी हुई हैं। बोतलों की साइज इतनी बड़ी है कि समझना मुश्किल है वह किस चीज के लिए बनाई गई थी। हर बोतल में धागे से बंधा शीशे का एक छोटा टुकड़ा झूलता दिखता है, ठीक वैसे ही जैसे दीवार की घड़ियों में पेंडुलम लटकते रहते हैं। डरावना बुढ़ा बोतलों के आगे खड़े होकर बड़बड़ाता है, जैसे वह उनसे बातें कर रहा हो। बुढ़ा उन बोतलों को जैक, हॉक, टॉम, स्पेनिश जो, पीटर्स और मैट एलिस के नाम से बुलाता है। गुड मॉर्निंग जैक। तो नाराज हो? लॉन्ग टॉम तो तुम भी? हॉक, एलिस? तो तुम लोग बोर हो रहे हो, बहुत दिनों से बोर। आई नो बहुत दिनों से यहाँ कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। नो स्पेशल फूड। कुछ ज्यादा हिम्मती लोग जिनके पैर इसके बाद भी वहां टिके रहे, वे एक अजीब बात बताते। वे कहते हैं बुढ़ा जब बोलता है, जब वह बोतलों से बातें करता है, तो बोतलों के भीतर झूलते शीशे की पेंडुलम खास तरह से हिलते हैं, जैसे वे जवाब दे रहे हैं। किंग्सपोर्ट में जिन लोगों ने उस कमजोर, लंबे, दुबले पतले हड्डियों के कंकाल को इस बातचीत में देखा है, वे दोबारा उधर कभी नहीं गए। लेकिन रिकी, जेनेक और सिल्वा में किंग्सपोर्ट का खून नहीं था। वे यहां परदेसी थे। उनका कॉस्मोपॉलिटन ब्लड ऐसी बातों की परवाह नहीं करता था। उन्होंने उस बूढ़े में सिर्फ एक लड़खड़ाते, बेबस, सफेद दाढ़ी मूछों वाले ऐसे आदमी को देखा जो अपनी बेंत की मजबूत स्टिक के बिना चल ही नहीं सकता। छड़ी के ऊपर जिसके दुबले पतले झुर्रीदार हाथ बुरी तरह कांपते हैं। तीनों साथियों के दिल में उस बदनाम बुढ़े के लिए सिर्फ सहानुभूति थी, जिसे हर कोई नजरअंदाज करता है। बेचारे पर सारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। लेकिन बिजनेस तो बिजनेस है। धंधे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई डाकू जिसकी आत्मा अपने काम में डूबी हो, सोने पर बैठे ऐसे बूढ़े को देखकर उसके मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा आदमी जिसका बैंक में कोई अकाउंट नहीं, फिर भी जो कस्बे की दुकान पर अपनी मामूली जरूरतों के लिए भी सोने और चांदी के सिक्के बेचकर पेमेंट करता है। ऐसे सिक्के जिनकी ढलाई 200 साल पहले हुई थी। रिकी, जेनेक और सिल्वा ने 11 अप्रैल की रात को चुना। तय हुआ कि रिकी और सिल्वा सीधे जाकर बुढ़े से मिलेंगे। काम अंजाम देने के बाद उनके पास ढेर सारा सोना होगा। उसे ढोना उनके बस की बात नहीं होगी। तो जेनेक हवेली के पीछे वाले गेट पर उनका इंतजार करेगा, एक कार में। इतना माल देखकर पुलिस कहीं पूछताछ न करने लगे, इस लिहाज से कार बहुत सेफ रहेगी। प्लान एकदम फुल प्रूफ था। एक एक बात का ख्याल रखा गया था। सड़क पर बैठे बैठे फिजूल में लोगों को ताड़ते रहने वाले
बिना काम धंधे वाले लोगों तक को नजरअंदाज नहीं किया गया था। ऐसी किसी निगाह से बचने के लिए तीनों अलग अलग निकले थे। रिकी और सिल्वा वाटर स्ट्रीट में बंगले के फ्रंट गेट पर मिले। नुकीले पेड़ों की उभरती हुई शाखाओं के पीछे से चंद्रमा उन रंग बिरंगे चित्रकारी वाले पत्थरों को अजीब तरह से रोशन किए हुए था। यह रोशनी तीनों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने इस पर सिर खपाने की जरूरत नहीं समझी। उनके पास सोचने के लिए ऐसे अंधविश्वासों से ज्यादा जरूरी चीजें थी। उन्हें डर था बुढ़े को खजाने से अलग करना बहुत टेढ़ा और तकलीफदेह होगा। सी कैप्टन जिद्दी और सनकी होते हैं। हाँ, यह अच्छा था कि वह जरूरत से ज्यादा बुढ़ा और कमजोर था। वैसे भी रिकी और सिल्वा ऐसे लोगों को काबू करने के आर्ट में एक्सपीरियंस रखते थे। कब्र में पैर लटकाए बुढ़े की चीख को दबा देना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वे बंगले की एक खिड़की के बाहर चुपचाप खड़े हुए। उसे रोशनी झाड़ियों में गिर रही थी। उन्होंने अंदर झांका। बुढ़ा वाकई बोतलों के आगे खड़े होकर पागलों की तरह बुदबुदा रहा था। अकेले रहने वाले लोग अक्सर हवाओं से भी बातें करने लगते हैं। बुढ़ा कुछ ज्यादा ही सनकी था। रिकी और सिल्वा ने अपने मुखौटे खींच लिए और बड़ी विनम्रता से ओक के दरवाजे पर दस्तक दी। जेनेक को देर हो रही थी। बंगले के पिछवाड़े छोटे से फाटक के पास कार में बैठा बैठा वह छटपटा रहा था। वह नाजुक दिल का आदमी था। फिक्स टाइम से कुछ बाद ही खंडारों से आई घुटी हुई चीखें उसे अच्छी नहीं लगी। दोनों को वार्न किया था बेचारे बुढ़े को सॉफ्टली हैंडल करने का। जेनेक बार बार उन आईवी लताओं को देख रहा था जो पत्थर की ऊंची दीवार के ऊपर से उतरकर छोटे से फाटक पर लटकी हुई थी। एक बार फिर उसने घड़ी की ओर देखा। इतनी देरी पर उसे हैरानी हुई। उसे शक हुआ। बेचारा बुढ़ा गोल्ड का ठिकाना देने से पहले ही टपक गया लगता है। तब तो गोल्ड सर्च करने में उन्हें बहुत देरी होगी। जेनेक ड्राइविंग सीट पर बैठा एक बार और कसमसाया। उसी समय गेट के पीछे थोड़ी हलचल और थपथपाहट महसूस हुई। उसने राहत की सांस ली। कोई अंधेरे में जंग लगी कुंडी टटोल रहा था। भारी लेकिन छोटा फाटक अंदर की ओर खुला। स्ट्रीट लैंप की धुंधली रोशनी में जेनेक ने अपनी आंखों को कसकर मींचा। दोनों पार्टनर कितना माल ढोकर लाए हैं यह जानने के लिए वह मरा जा रहा था। लेकिन दरवाजे पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां उसका कोई साथी नहीं था। हाँ, एक गांठों वाली छड़ी पर जोर डाले, सफेद दाढ़ी और लंबे बालों में एक दुबला पतला बुढ़ा जरूर खड़ा था। वह चुपचाप मुस्कुरा रहा था। जेनेक ने पहले कभी उस आदमी की आंखों के रंग पर गौर नहीं किया था। अगर किया होता तो इस वक्त उसे ऐसा भयानक पछतावा नहीं होता। बुढ़े की आंखें एकदम पीली थी। How are you, Mr. Janek? छोटे शहरों में छोटी छोटी बातें बहुत हलचल पैदा करती हैं। किंग्सपोर्ट के लोग उस साल वसंत और गर्मियों में 3 अजनबी लाशों की बात करते थे। वे लाशें बीच पर पाई गई थीं। लाशें बुरी तरह क्षत विक्षत थीं। उन्हें पता नहीं कहां से लाकर ज्वार ने वहां बीच पर पटक दिया था। कुछ लोगों ने शिप स्ट्रीट में पाई गई बेनामी कार के बारे में भी सुना। कई लोग उन चीखों को भी याद करते हैं जिन्हें किसी किसी ने आवारा जानवरों या घुमक्कड़ चिड़ियों की आवाजें बताई थी। लेकिन इस तरह की गपशप में डरावने बुढ़े को कोई दिलचस्पी नहीं। वह आदत से कम मिलनसार था
और जब कोई बुढ़ा कब्र में पांव लटकाए बैठा है तो उसमें ऐसी फितरत कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। वैसे भी इस बूढ़े कैप्टन ने अपनी जवानी में समंदर की सतह पर इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और हैरत अंगेज चीजें देखी होगी। वो देखो, डरावना बुढ़ा उस खंडहरों के बंगले या बंगलों के खंडहरों के सामने धीरे धीरे अपनी छड़ी पर चला जा रहा है।